गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए का नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे और उसे समझेंगे। वैक्सीन। वैक्सीन मीन्स टीका। वाई आर चिल्ड्रेन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। चिल्ड्रेन जो छोटे बच्चे होती हैं उन्हें वैक्सीनेशन टीका क्यों लगाया जाता है। When a disease carrying microbes enters our body, the body produces antibodies to fight the invader। जब डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स जो बीमारी वाले माइक्रोब्स होती हैं हमारी बॉडी में एंटर करती हैं तो हमारी बॉडी उनसे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। द बॉडी also remembers how to fight the microbe if it enter again। हमारी बॉडी को रिमेंबर रहता है कि जो माइक्रोब्स पहले एंटर कर चुके हैं अगर आगे भी वो एंटर करते हैं हमारी बॉडी में तो उनसे कैसे फाइट किया जाए। इफ़ डेड और वीकनेड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए हेल्दी बॉडी। जब डेड मरे हुए वीकनेड कमज़ोर या निष्क्रिय माइक्रोब्स को हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाई प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडी। तो हमारी बॉडी इन बैक्टीरियाओं से लड़ने के लिए सूटेबल एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेती है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। जो एंटीबॉडी होती हैं हमेशा के लिए हमारे जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती हैं। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। वैक्सीन या टीका ऐसे ही वर्क करता है। पहले हमारी बॉडी में माइक्रोब्स जो डेड या वीकनेंड होती हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। फिर हमारी बॉडी उनसे फाइट करने के लिए सूटेबल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेता है। सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग क्लोरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन। सेवरल डिसीज बीमारी जैसे क्लोरा, हैज़ा, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय या टीबी, स्मॉलपॉक्स, चेचक एंड हेपेटाइटिस जैसी डिसीज़ बीमारियां रोग के लिए वैक्सीनेशन यानी टीका लगाया जाता है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। 1798 में एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का डिस्कवर किया था। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीज़। आपको आपके बचपन में सेवरल डिसीज़ से प्रोटेक्ट के लिए इंजेक्शन या वैक्सीनेशन किया गया होगा। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दीज डिसीज़। क्या आप इन डिसीज़ बीमारियों या रोगों की लिस्ट प्रिपेयर कर सकती हैं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स की इसमें हेल्प ले सकते हैं। It is essential to protect all children against these disease। इन डिसीज़ बीमारियों से प्रोटेक्शन के लिए ऑल चिल्ड्रन को इनकी एसेंशियल ज़रूरत होती है। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। नेसेसरी ज़रूरी वैक्सीन्स आपके नियर बाई हॉस्पिटल आपके जो निकट या पास में हॉस्पिटल हैं उनमें अवेलेबल होती हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपने टीवी और न्यूज़पेपर पर एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि चिल्ड्रेन बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए उनके प्रोटेक्शन के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रेन आर एक्चुअली ए वैक्सीन। पोलियो ड्रॉप्स भी बच्चों के लिए एक वैक्सीन ही हैं।
A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. वर्ल्डवाइड विश्व भर में कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के अगेन कैंपेन चलाया गया, जिससे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अधिकतर पार्ट में स्मॉल पॉक्स का एरेडिक्शन हो गया। यानी जो स्मॉल पॉक्स चेचक है उसका एरेडिक्शन, उन्मूलन या वो समाप्त हो गए। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीज। दीज डेज आजकल या इन दिनों माइक्रो ऑर्गेनिम से वैक्सीन बनाने का जो प्रोडक्शन है लार्ज स्केल पर है। इससे ह्यूमंस और अदर एनिमल्स का सेवरल डिसीज, बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्शन होता है।